दो बारी डीसी को आ गए, तक कोई हल नहीं होया। फिर हल हो किदों? एक मिनट सर, आज सुबह से मैं एसडीएम ऑफिस पे रिश्वत थोड़ी घट ले लेगा। 15 ऑफिस लेके रिश्वत बढ़ती है। तहसीलदार होनी, सेक्रेटरी होनी, सारे नु खर्चल किया जा रहा है। सारे बताया हुआ जी इत्थे आके एसडीएम कह के गया। अभी तो ना एसडीएम के ऊपर भी मुकदमा दर्ज करो। एसडीएम को भी करो रिश्वत दा। इत्थे आके गया अपना असली पूरा रूप करिया। पर 5 लोग पागल है। ऑफिसर ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਠੀ 'ਚ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ये सरसा डीसी काला वाली गया तो मिल ही नहीं रहा, फोन ही नहीं उठा रहा। सुबह से बैठे हैं, ये सुबह से एसडीएम ऑफिस पे बात नहीं कर रहा है। 11 बार तेरी गाना एक अधिकारी है, उसकी जिम्मेवारी बनती है। जिम्मेवारी नहीं, हम करते रहे। 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। 15 दिन चोरा सारियां कुत्तियां रलियां हुई हैं, सारियां कुत्तियां बसौड़ियां सारे एसडीएम दे सारे गांव में सारे रले मिले ने लंगर लंगर पुलिस प्रशासन दे कोले होंदे होए बोरियां चक्कीਆਂ गईਆਂ। पुलिस प्रशासन कोले ਸੀਗਾ, प्रशासन ਦਾ पूरा हथ था। रोड़ी पुलिस ਦਾ हथ था। एसडीएम सेक्रेटरी रंगीराम रेखीराम उठ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? कैसे रंगीराम रेखीराम पप्पू वाले सारे रले मिले ना, सारे मेरे साथ कर दिया। एसडीएम ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾਓ, सेक्रेटरी ਦੇ ਪਾਓ, तहसीलदार ਤੇ पाओ, रोड़ी एसएसए ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। पुलिस तो वैसे ही होती है सिक्योरिटी के लिए। पुलिस मंदिर सिक्योरिटी की मौजूदगी में बार-बार ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? पुलिस तो उन्हीं की ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀਆਂ ਪਰਸੋਂ उनकी ड्यूटी लगी थी। आपकी ड्यूटी लगे आपके सामने वो चीज उठ जाए तो तो भी ਦਾ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਣ ਦਾ खाने के भी नहीं। ਕਾਲੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬਾਣੀਆਂ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਮੁਰਜਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਰਾ ਖਰੀਦ ਰੱਖਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ थोड़ी नहीं तन रखा एक तो मान लगे रात को छुट्टी के गया। पहले तो इन्होंने वो गेहूं जब्त की है, उसका कोई मालिक नहीं है। 12 तारीख से लेके आज तक अब एकदम अचानक उसके मालिक पैदा हो गए। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। फर्जी उसके वो गेट पास काटते गए इतनी दिन रिश्वत गेट दे के पास नहीं था, उनका कुछ भी नहीं था। अब कैसे गेट पास काट दिए गए? लगा के मंडियों के अंदर किसानों की गेहूं खरीद के ऊपर रोक लगा दी गई थी कि अभी कोरोना ये चल रही है महामारी, इस वजह से तो और उत्तर प्रदेश से यहाँ पे ट्रक आ जाते हैं। 3000 क्विंटल गेहूं फग्गू मंडी के अंदर आई है लॉकडाउन के दौरान, जब मंडी के ऊपर रोक लगी हुई थी गेहूं के ऊपर। और उसका जब हमें पता चला, हमारे किसान साथियों ने, किसान संगठन के, किसान मंच के साथियों ने जाके उनको पकड़ा, वहाँ के सेक्रेटरी को इसकी तलाह की, वहाँ के एसडीएम को तलाह की, इसकी जानकारी में आया। उसके बाद उन्होंने एक बार रोक लिया मौके के ऊपर, लेकिन बाद में उनकी जो है वो रात को जो बारदाना था वहाँ पे जिसमें उत्तर प्रदेश लिखा हुआ था, जिस थैले के अंदर वो गेहूँ आया था, उस गेहूँ को वहाँ पे रात को पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है कि इसको कोई छेड़खानी ना करे। और उसी पुलिस की मौजूदगी के अंदर रात को वो बारदाना वहाँ से उठा दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। अगले दिन जब उनके पास जाते हैं एसडीएम तो वहाँ पे एक सैंपल भर लेते हैं और वो अंडर कस्टडी के अंदर वो अपना गेहूँ ले लेते हैं। और पूरे उसकी वो थैलों की और उसकी गेहूँ की है वो लगभग 3000 क्विंटल जो है वो गेहूँ इसको मानते हैं कि इतनी गेहूँ वहाँ से आई है, जिसका कोई मालिक नहीं है। और रिखी राम 87 नंबर जो दुकान है उसके मार्फत वो गेहूँ वहाँ पे आई है। तो उसके बाद में उन्होंने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो 19 तारीख को हम दोबारा डीसी साहब के आगे हमने धरना लगाया, तब कालावाड़ी एसडीएम आया और उसने ये बात मानी थी कि मैं कल उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दूंगा। 19 तारीख को ये बात कह के गया था, मीडिया के लोग वहाँ सामने थे, सबके सामने ये बात हुई थी। तब 19 तारीख से आज तक उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया और आज अचानक जो है उन्होंने उस गेहूँ को उठाने का जो है फैसला कर लिया। अब जैसे मंडी के अंदर वो गेहूँ उठानेंगे तो हमारे हरियाणा किसान मंच के साथियों ने उनको रोक दिया है, मंडी के अंदर बैठे हैं। और हम यहाँ डीसी साहब से मिलने के लिए जब ये आए तो डीसी साहब के जब कोठी पे गए तो वो कह रहे हैं जी ऑफिस में है, ऑफिस में गए तो बोले जी कोठी पे है, तो डीसी साहब मिले नहीं, इस वजह से हमें यहाँ पे धरना लगाना पड़ा है। तो यहाँ का जो प्रशासन है वो मिली भगत करके इस बड़े करोड़ों का जो मामला है, इस मामले को रफा दफा करना चाहता है, गबन के मामले को, और दोषियों को बचाना चाहता है। तो आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, जो अधिकारी और जो कर्मचारी इसके अंदर इन्वॉल्व है उन सबको सस्पेंड किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। कनक तो पशु भी नहीं खा सकता, वैसे कनक है। उसमें रिखीराम आड़ती है,
जो मुख्य आरोपी है, जिसकी जो उत्तर प्रदेश यहाँ गेहूँ लेके आया 87 नंबर दुकान है उसकी, उसके साथ जो मार्केट कमेटी के लोग मिले हुए हैं, FCI के जो लोग हैं वो मिले हुए हैं। जबकि जो गेहूँ आती है उस गेहूँ का जो मंडी के अंदर तोल होता है तो पहले उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, उसके बाद में वो गेहूँ पास होती है, फिर उसका तोल होता है। इन्होंने वो गेहूँ सड़ी हुई गेहूँ है, उसके अंदर ईंट कक्कर पत्थर सारी चीज़ें प्लास्टिक के दाने हैं और वो बहुत आज से 5-6 साल पुरानी गेहूँ है जो सड़ चुकी है। उस गेहूँ को बिना क्वालिटी चेक किए FCI के लोगों ने बारदाना दिया और उसको भरा गया उस थैलों के अंदर। तो इसमें FCI के लोग भी मिले हुए हैं, इसमें वहाँ का कालावाड़ी का जो SDM है वो मिला हुआ है। जबकि कालावाड़ी SDM को ये अच्छी तरीके से पता है कि ये जो गेहूँ आई है ये गेहूँ 2 नंबर से आई है, चोरी की गेहूँ और गबन का मामला है। और कालावाड़ी SDM उन पर कार्रवाई करने की बजाय उनके साथ मिलकर उनसे रिश्वत खाकर उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस कालावाड़ी SDM है उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई चाहते हैं जो इस मामले को दबाना चाह रहा है। गेहूं खरीदी गई किसी के द्वारा, किसी एजेंसी द्वारा, या इसमें FCI ने उनको बारदाना दिया है और FCI के बारदाने में वो पैक कर रहे थे, जिसका हमने जाके मौके के ऊपर उसको रुकवा दिया था वहाँ पे। अभी रोड जाम किया है, अगर बात नहीं मानी जाती तो क्या आगे क्या रहेगा? हम यहाँ पे बैठे हैं, अभी गांव में लोगों को फ़ोन कर दिया है। हमारा कल का जो है वो संयुक्त मोर्चे का फैसला था कि 26 तारीख को यहाँ पे मोदी के पुतले फूंके जाएं गांव-गांव में। वो कल जो गांव-गांव में पुतले फूंकने वो कल यहीं फूंके जाएंगे, सारे गाँव के लोग यहीं आएंगे कल। जब तक इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तब तक हमारा धरना यहाँ नहीं, पे वो जारी उस कनक का माटा पिसा के देते हैं, SDM को खा के दिखाए हमें। वो जो इतनी गंदी कनक है हमारे पशु भी नहीं खा रहे, उनमें देखो वो प्लास्टिक के दाने उसमें है, कुछ कंकर पत्थर है, पता नहीं कहाँ की। पहले तो कोई मालिक नहीं था, रात रात कहाँ से मालिक आ गए? 12 तारीख से पड़ी है, कोई मालिक नहीं, रात रात कहाँ से। और सुबह से हम SDM के ऑफिस बैठे हैं, कोई बात की सुनाई नहीं हो रही। इसलिए हम यहाँ DC के पास आए हैं। DC साहब ने कहा कोठी है, तो बोले ऑफिस में, वहाँ भी नहीं मिले। इसका क्या मतलब हुआ? इस चीज को लेकर कुछ दिन पहले ज्ञापन भी दिया गया था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई? वो हाँ बिल्कुल दिया ज्ञापन, यहाँ पे धरना भी लगाया था DC ऑफिस के आगे। उस दिन उन्होंने SDM ने आके ये मानना था कि मैं कल 19 तारीख की बात है कि कल उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, लेकिन मुकदमा आज तक दर्ज नहीं किया, उल्टा गेहूँ उठाने लग गए हैं। तो SDM भी वहाँ का जो दोषी है, जो मुजरिमों को बचाने की कोशिश कर रहा है।